नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु त्यागी आपका अपने YouTube चैनल फोकस इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं फिर लेकर उपस्थित हूं 5 बेहतरीन क्वेश्चन की भयंकर ट्रिक। हिंदी साहित्य के 5 क्वेश्चन हम डेली करते हैं एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, और आज फिर हम अगले नए 5 क्वेश्चन के साथ उपस्थित हैं। तो देखते हैं 5 क्वेश्चन क्या है हमारे। पहला क्वेश्चन है, मानस का हंस किसके जीवन पर आधारित है। मानस का हंस इस नाम से एक रचना करी गई है। क्वेश्चन पूछेगा कि किसके जीवन पर आधारित है। तो मानस का हंस किसने लिखी है, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानस का हंस किसने लिखी है, यानी कि ये रचना किसकी है। तो ये रचना है अमृतलाल नागर की। अमृतलाल नागर, अमृतलाल नागर की है। अब देखो याद कैसे करोगे, अमृतलाल नागर की है। एक क्वेश्चन और है अगला, दोनों को एक साथ लेट करके बताऊंगा। यह है कि मानस का हंस किसके जीवन पर आधारित है। तो यह है तुलसी, तुलसी यानी तुलसीदास, तुलसी के जीवन पर आधारित है। अब देखो कैसे याद करेंगे इन्हें हम। यह है मानस का हंस ऐसे याद कर लेना, मानस नाम से कोई लड़का है और उसने क्या पाल रखा है, हंस पाल रखा है। अब हंस क्या होता है, एक पवित्र पक्षी होता है। और ये जो पवित्र पक्षी है ये क्या क्या लेगा, ये अमृत पिएगा। क्या पिएगा, अमृत पिएगा। पवित्र पक्षी है हंस, क्या पीता है, अमृत पीता है। और कहाँ जाके बैठता है, तुलसी के पौधे के पास जाके बैठता है। तो मानस का हंस किसके जीवन पर आधारित है, तुलसी के जीवन पर आधारित है। तो एक पंक्ति आप याद कर लें कि मानस नाम का कोई लड़का है, उसने एक हंस पाल रखा है अपने बगीचे में, और हंस पवित्र पक्षी है। तो क्या करेगा, पवित्र पेय का सेवन करेगा। अब पवित्र पेय क्या है, अमृत है। तो मानस ने एक हंस पाल रखा है, हंस अमृत पीता है और तुलसी के पौधे के पास जाके बैठ जाता है। तो इसमें याद हो जाएगा कि मानस का हंस किसके जीवन पर आधारित है, तुलसी के। लिखा किसने, अमृतलाल नागर ने लिखा है। दोनों क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। विनय पत्रिका किसकी रचना है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा। विनय पत्रिका किसकी रचना है। तो किसकी रचना है बताओ, तुलसीदास की रचना है। तुलसीदास, तुलसीदास की रचना है। याद कैसे रखेंगे, देखो तुलसीदास किसके भक्त माने जाते हैं, यानी कि तुलसीदास ने जो अधिकतर रचनाएं करी हैं किनके जीवन से संबंधित करी हैं, राम के जीवन से संबंधित करी हैं। तो इसका मतलब क्या है कि तुलसीदास राम से क्या करते थे, विनय करते थे। और विनय का मतलब क्या होता है, प्रेम। तो तुलसीदास राम के अनन्य भक्त माने जाते हैं, यानी कि उन्होंने उनकी भक्ति में ज्यादा अधिकतर रचनाएं राम की भक्ति में करी हैं तुलसीदास ने। तो तुलसीदास राम से क्या करते थे, विनय करते थे। तो विनय से विनय पत्रिका किसकी, तुलसीदास की। ऐसे याद कर लेना। अगले क्वेश्चन पाओ, संदेश रासक के रचयिता कौन है। संदेश रासक इस नाम से एक रचना करी गई है। तो संदेश रासक के रचयिता कौन है, अब्दुर रहमान। अब्दुर रहमान, संदेश रासक के रचयिता हैं अब्दुर रहमान। कौन है, अब्दुर रहमान है। अब देखो याद कैसे रखेंगे, इसमें आ रहा है संदेश यानी संकेत। संदेश या संकेत एक ही बात है। अब देखो जब आपके घर जब रहमान में सेंस आ रही है मेहमान, जब आपके घर मेहमान आते हैं तो वे पहले आने का क्या दे देते हैं, संदेश दे देते हैं। जैसे कोई मेहमान आना है कि भाई हम फला तारीख को आ रहे हैं तुम्हारे घर। तो अब जैसे क्वेश्चन में पढ़ोगे पेपर में जाकर कि संदेश रासक के रचयिता कौन है, संदेश। तो यानी कि संदेश कौन दे देगा, पहले आने का संदेश, मेहमान। और मेहमान रहमान। आओ अगले क्वेश्चन पे। रामलला नेहचू, रामलला नेहचू के रचनाकार कौन है। तो कौन है बताओ, तुलसीदास है। तुलसीदास, रामलला नेहचू के भी रचनाकार कौन है, तुलसीदास है। याद कैसे रखेंगे, देखो मैंने अभी बताया तुम्हें कि तुलसीदास जो है कौन है, राम के अनन्य भक्त माने जाते हैं। और राम को सब क्या कह के पुकारते हैं, रामलला। राम को सब क्या कह के पुकारते हैं, रामलला। रामलला कह के पुकारते हैं राम को। और राम के अनन्य भक्त तुलसीदास, ऐसे याद करने ला। तो तुलसीदास प्यार में राम को क्या बोलते हैं, लला बोलते हैं। ठीक है भाई, इस प्रकार ये 5 क्वेश्चन थे हमारे, और 5 क्वेश्चन हमने ट्रिक से कर लिए। ये हमारा 8वां पार्ट है, यानी कि आज हम हिंदी साहित्य के 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। इसी प्रकार हम 500 प्लस क्वेश्चन कवर करेंगे। आपको कुछ नहीं करना, केवल वीडियो को सुनना है ध्यान से। 2-3 बार जब वीडियो को सुन लोगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। चाहे आप लिख लो, एक नोट्स बना लो, एक तरफ रचना एक तरफ रचनाकार, बीच में उसकी ट्रिक भी लिख लो। और 2-4 बार रिवाइज करोगे, 2-3 बार वीडियो को देखोगे, हिंदी साहित्य का एक भी क्वेश्चन किसी भी पेपर में, जिस भी पेपर में हिंदी साहित्य का क्वेश्चन पूछ रहा है,
एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। अगर मैं कांस्टेबल की बात करूं तो 3 से 4 क्वेश्चन हिंदी साहित्य के जरूर मिलते हैं, और यूपीएसआई में भी 3 से 4 क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। तो हिंदी ऐसा विषय है जो यूपी के साथ साथ अदर स्टेट में भी अगर हिंदी पूछी जा रही है तो वहां भी ये हिंदी साहित्य आपको यूजफुल रहेगा। चलिए दोस्तों, नमस्कार।